is Sn is equal to 3n square minus 5n. Then sum of first 10 terms is question mark. क्वेश्चन ये वाला ये कहता है कि अगर Sn इज इक्वल टू मैं आपको फार्मूला दे रहा हूं तो आप में इससे कोई मेरे को S10 की वैल्यू बता दे भाई। क्या करना चाहिए बोलो? अरे Sn दे दिया मैंने आपको, n टर्म्स के सम का फार्मूला दे दिया, 10 टर्म का सम पूछ रहा हूं, बताओ क्या करना चाहिए बोलो? n की जगह 10 डाल दो, मांगा जा रहा है S10 कितना, तो n की जगह 10 पुट करता हूं। n की जगह 10 पुट करते कितना हो जाएगा? 3 इंटू में 10 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10। इसका क्या मतलब निकला? 250 नहीं है? अरे कितना सिंपल है, क्या क्वेश्चन है बताओ ना, क्या बकवास है, आपको नहीं पल्ले पड़ा ये भी? हाँ ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। लो फर्स्ट क्वेश्चन, देन सम ऑफ इतना। अब सेकंड क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है। 10th टर्म पूछिए अगले ने। आप तो बस ये बताओ, 10 टर्म बाद में बताना, आप तो ये बताओ 10 टर्म को किस नाम से पुकारूं? T10। अच्छा किसी को याद है T10 इज इक्वल टू कितना होगा? S10 माइनस S9। S10 पढ़ाई है, 250 लिख दो, और S9 आप निकाल रहे हो और T10 बता रहे हो। आ जाओ, बता दोगे ना? चलते चलो, आप टाइम वेस्ट करने की जगह नहीं है। टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास में 3 अलग अलग और सब्जेक्ट्स हैं। देखिएगा फटाफट से, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन इज Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, उसको कर लिया ना आपने? अपॉन में नीचे दे रखा है 6, फाइंड nth टर्म। हाँ भाई, कितने लोगों ने ये वाला बना लिया? S9 बहुत कम बच्चों ने बनाया, बाकी लोग से नहीं बना। क्या लिखना था भाई? पूरा ने बना लिया ना भाई। 3 इंटू में कितना? 9 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 9, ये 9 का स्क्वायर बोले तो 81, 81 इंटू 3 243, 243 में 45 घटा रहा हूँ 198, सही भाई। 250 माइनस 198 बोले तो 42, 52, सही भाई। अपने पास 10 टर्म इज 52। कितने लोगों का सही गया? अगले बात आओ, सम ऑफ एनी टर्म। ये सम ऑफ एनी टर्म बोले तो इसको किस नाम से पुकारूं? अरे क्या पुकारूं? एनी टर्म के सम को क्या पुकारते हैं? Sn। हाँ तो पहले तो Sn इज इक्वल टू दिया हुआ है ना, आप ही तो लिखोगे n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई 6, ये Sn है। आपसे क्या पूछ रहा हूं मैं, बताओ? क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा, क्या मांग रहा है? nth टर्म। nth टर्म को किस नाम से पुकारते हैं? Tn का कोई रोल है क्या इसमें? Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn ये पढ़ाइए, Sn माइनस 1 कैसे निकालूं? n की जगह पर n माइनस 1 भरते जाओ, है ना, फिर घटा लो, एलसीएम कैल्शियम, आंसर आ जाएगा। लपक के खेलो, लपक के। Sn की जगह तो ये लिखना था ना, n इंटू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। Sn माइनस 1 के लिए हर n की जगह पर, तो ये तो पहला नंबर पे है n माइनस 1, अगले नंबर पे n, अगले नंबर पे n प्लस 1 हो गया। सिर्फ जानकार बच्चा समझ जाएगा। पूरी कहानी में कॉमन क्या आ रहा है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 6, ये रह गया कॉमन। यहाँ से क्या रह गया भाई? n प्लस 2 माइनस में यहाँ से क्या रह गया? n माइनस 1। n से n और कटा दूं, फाइनली रह गया 3, 3 से 6 कट जाएगा, तो आंसर विल बी n इंटू n प्लस 1 बाई 2 एंड दैट इज Tn। n टर्म ये होगा। बना सकते हैं? कितने लोगों का सही गया? बहुत बढ़िया, गुड। अगला क्वेश्चन लिखो। थ्री एन स्क्वायर प्लस 5n, करिए भाई अगला क्वेश्चन।
इफ सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n हो, देन विच टर्म इज 164। हाँ भाई, जब भी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता था कि विच टर्म इज दिस वन, विच टर्म इज दिस वन, तो आप सबसे पहले क्या करते थे? लिखते थे लेट Tn इज इक्वल टू 164। ऐसा है समझ में? आपसे कोई भी कुछ भी पूछता है, बताओ ये कौन सी टर्म है, खट से ना आपका जवाब होता था लेट Tn टर्म इज इक्वल टू दिस वन। आज भी वही है। कभी भी किसी भी सीक्वेंस के क्वेश्चन में, चाहे आप जीपी में चले जाएं, एपी में चले जाएं, एचपी में चला जाए, कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी बात पूछेगा, आप खट से ने किसके माथे डालोगे? Tn, कि भाई लेट Tn इज इक्वल टू दिस वन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी टर्म 164 है, तो आप जवाब दोगे लेट Tn इज इक्वल टू 164। दे दिया। देने के बाद अब आप सोचोगे मैं क्या बोल गया, फिर आपको याद आएगा देने वाले ने दिया क्या था? Sn कितना दे रखा था? 3n स्क्वायर प्लस 5n। क्या ये बात समझ में आई? अब क्वेश्चन के अंदर Tn है, लेकिन दिया क्या जा रहा है? Sn। Sn को Tn में कैसे बदलूं? बिल्कुल Sn माइनस इज इक्वल टू 164 लिख दूं। Sn की जगह क्या लिखूं? 3n स्क्वायर प्लस 5n। Sn माइनस 1 की जगह क्या लिखूं? 3 इंटू बेहतरीन n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 164 लिख दो। सही है, इसको खोल दो। लीजिए साहब, इसको खोल रहा हूं। 3n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस का 3। सोचना, स्लो नहीं सोचने का, बहुत जल्दी बाहर हो जाओगे। बात समझ में आ गई? और सामने क्या लिखा हुआ है? 3n स्क्वायर प्लस 5n। कुछ कम तो यही कर दूं, 5n से 5n भी हटा दूं। क्या दुनिया में रह गया? प्लस का 6n। सोचो, नहीं है। माइनस का प्लस का 2 इज इक्वल टू 164। इसका अंदर 6n इज इक्वल टू 162, n इज इक्वल टू 162 डिवाइड बाई 6। अच्छा बताओ साहब, कितनी बार गया? 2 बार तो पूरा गया, ये तो बात दिख रहा है। अरे 2 बार गया 12, 2 बार गया 12। 12 के बाद कितना बच गया यहाँ से? 4 और ये 2 42। सही है। कितनी बार गया? 7 बार। कितनी बार लिख दो? 27। तो मैं क्या बोलूं क्वेश्चन के अंदर? विच टर्म इज 164। तो n की वैल्यू अगर इतनी आई तो इसका मतलब आंसर क्या बोलूं? हाँ, 27th टर्म इज 164। आ गया आंसर? नहीं आया? बस क्या किया? बस एक छोटा सा फंडा मेरे को आपको देना था। क्या फंडा देना था? जब भी कोई कुछ भी पूछेगा, आप Tn के सामने डालोगे बात को। कहानी पकड़ में आ गई? मैंने अभी तक एपी जीपी कुछ बात नहीं करी, मैं सिर्फ सीक्वेंस प्रोग्रेशन बेसिक Sn माइनस 1 Tn पे ही रुका हुआ हूं। आइए अगले पॉइंट पे बात करेंगे। हाँ जी साहब, अगले पॉइंट पे आइएगा। अगला पॉइंट बहुत ही साधारण है, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। लिख लिया? इसमें फर्स्ट नंबर पे आइएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब एपी। आइए फटाफट से एपी पे। ये शायद एपी के बारे में कोई जानकारी आपको? एपी कब होता है, कब बोलते हैं? सीक्वेंस एपी तब बनता है जब सारे सब इक्वल कॉमन डिफरेंस पे हो। सही है। अच्छा, कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस? वेरी गुड। एक बहुत बढ़िया से सामने से जवाब आ गया। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म। अच्छा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाऊं तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, अगर भाई मैं 7th में से 6th टर्म घटाऊं मिलेगा। इसका मतलब ये कि मैं कह सकता हूं कि एवरी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म। सही है ना? इफ डिफरेंस ऑफ एवरी टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म रिमेन्स कांस्टेंट देन इट इज एन एपी। अगर हर टर्म और उसे पिछली टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट बना रहे तो आने वाली सीक्वेंस कैसी है? एपी है। ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई? चलो लपक के इसको लिख लेते हैं फटाफट से। ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी। ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी
if difference, the sequence is called an AP if difference of term and its previous term, difference of term and its previous term remains constant, and its previous terms remains constant. देख लिया आपने? and remains constant है ना, and this difference is known as common difference, and this difference is known as common difference, right है? This difference is known as common difference. ब्रैकेट में लिख दीजिएगा स्मॉल डी, ध्यान है ना? कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉमन डिफरेंस, इसका नाम ही होता है स्मॉल डी। किसी को ध्यान है फर्स्ट टर्म किससे दिखाते हैं? A1 से या A से? A से, याद आ गया आपको? और फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय A, याद आ गया? बहुत बढ़िया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए ना A AP कैसे काम करता है? AP काम करता है A अगला टर्म अगला A प्लस 2D अगला A प्लस 3D। अब आप एक बार सोच के देखो A प्लस 3D कौन से नंबर पे है? चौथे। A प्लस 2D थर्ड नंबर पे। इसका अंदर T4 है A प्लस 3D, T4 है A प्लस 3D नहीं है, T4 है A प्लस 3D। तो सोचो TN होगा, TN क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और क्या मुश्किल है? अरे चौथा A प्लस 3D है तो nth कौन होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पकड़ में आ रहा है? बस आपको ये लिखना है। और ये जो लिखा है मैंने TN, दिस इज नोन एज जनरल टर्म, लिख सकता हूं जनरल टर्म, और जनरल टर्म या nth टर्म, nth टर्म याद है ना? लास्ट टर्म भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है? TN इज इक्वल टू कितना? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सबसे पहला फार्मूला आया, राइट है? चलते चलें आगे, चलते चलते हैं फटाफट से। लिख लिया? पॉइंट नंबर क्या चल रहा था अपना? ये फर्स्ट पॉइंट में ये सेकंड नंबर पे डाल दीजिएगा बस आप, ठीक है? ताकि मैं थर्ड नंबर की बात करूं तो अब अलग हो जाए। If nth term is last term is equal to small l, रेडी? जरा ध्यान से देखना, पहले एक मिनट रुक करके समझा देता हूं। मान लो अपनी जो nth टर्म है वही लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म को जैसे फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वैसे लास्ट टर्म को स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रख लेना। अगर ऐसा है तो आपको ये भी पता चल गया कि TN ही लास्ट टर्म है। अगर TN लास्ट टर्म है तो इसका मतलब L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्या मैं L माइनस A इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी लिख दूं? तो कल को मेरे को D की जरूरत पड़ेगी तो L माइनस A अपॉन में कितना? n माइनस 1, ऐसा भी लिख सकता हूं। लेकिन मेरे को D की जरूरत बाद में पड़ेगी, मैं एक और चीज पे जा रहा हूं। क्या मैं इसे L माइनस A अपॉन डी इज इक्वल टू मैं n माइनस 1 लिख सकता हूं? इसका मतलब n इज इक्वल टू हमेशा L माइनस A अपॉन डी प्लस 1 होगा। किसी को पता है n कौन है? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो याद रखना ये नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फार्मूला हो गया, बहुत ही काम की चीज है, नंबर ऑफ टर्म्स। सही है, ये है काम की चीज। तो n इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। खटाखट चलने वाली चीजें हैं। नंबर ऑफ टर्म्स पूछे ना, कल को कोई सीक्वेंस दे दिया, कहता है पूरा सीक्वेंस दे दिया, बताओ यहां से लेके यहां तक बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तब आपका दिमाग चलना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या खेल है, ऐसे करना है। रेडी? हाँ भाई, अगले पॉइंट पे आता हूं। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। रेडी? अगला पॉइंट देखेंगे, चलें। हो गया यहां तक? हाँ भाई, फोर्थ नंबर पे आ जाओ। फोर्थ नंबर की बात भी सुन लो। देखिए साहब, फर्स्ट टर्म इज A, अगला टर्म इज A प्लस डी, अगला टर्म इज A प्लस 2D,
ठीक है ना, आखिरी टर्म इज एल, तो इससे जस्ट पहले वाला एल माइनस डी, उल्टा भी जा सकता हूं मैं, उससे जस्ट पहले वाला, कहानी पकड़ में आ गई आपको, क्योंकि एपी तो हर तरफ से है ना,